हज़ारों से जो है इनका रेट शुरू हो रहा है, लाखों से नहीं। हमने तो इन दिनों जिस भी बकरे पे छतरे पे हाथ रखा है वो लाखों का ही रेट बताया गया है। अभी भी इस वक्त फार्म पे कोई ऐसा कजला मौजूद है जो आपके दिल के करीब है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और इस वक्त हम मौजूद हैं बुखारी गोट फार्म वज़ीराबाद में। और बहुत ही खूबसूरत जानवर इस वक्त लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। यकीन करें, इनको देख के इनसे दूर जाने को दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है कि इनके दरमियान ही बैठे रहें, इनके साथ खेलते रहें। हमने तो बहुत मज़े किए हैं, खेले भी हैं इनके साथ जनाब बैठे भी हैं। और यकीन करें, इस फार्म पे आने के बाद सबसे पहली जो चीज़ है, मुझे एक लम्हे के लिए भी फील नहीं हो रहा कि मैं किसी गोट फार्म पे हूँ। मतलब किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है, सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त किया गया है और इनके जितने भी जानवर हैं बहुत सेहतमंद है। ठीक है, इसका आखिर राज क्या है, ये क्या सिलसिला है, ये क्या अपनी ब्रीड करवाते हैं यहाँ पर, ये छोटे बच्चे जो हैं वो ख़रीदते हैं, क्या सिलसिला है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताता चलो, इनके जो पैकेजेस हैं वो सुन के मैं तो ये कहने वाला हूँ कि ये बकरों की सेल लगी हुई है। तो सेल में से ईद करीब है, जिन लोगों ने भी ख़रीदने हैं जनाब जल्दी जल्दी सेल से उठा लें। और जैसे वो सीज़न ऑफ होता है ना, तो कपड़ों पे सेल लग जाती है 50% 70%, ये उस तरह की सेल लगी हुई है। इनके पास राजनपुरी बकरे जो हैं बहुत ही अच्छी तादाद में और प्योर ब्रीड में भी हैं, मिक्स ब्रीड में भी हैं। उसके बाद जनाब वाला इनके पास छतरे हैं जो कि कजले भी हैं और मुंदरे भी हैं। अब ये इनके नाम भी देखें बड़े खूबसूरत है। मुंदरे क्या है, कजले क्या है, ये भी जानते हैं। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, आया इनके जो जानवर हैं वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, और इनकी जो क्या उसे कहते हैं रेशो है, वो वज़न के हवाले से वो भी क्या है, रेट के हवाले से वो भी क्या है, वो जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप, ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा ये आइडिया कैसे आया, ये शौक था आपको? ये शौक था, बचपन का शौक था और अल्टीमेटली उसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया। सही है। पहले छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक फार्म बनाया हुआ है छोटा सा, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये चीज़ें। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। लोग फार्मिंग जो है ना, वो किसी भी किस्म की फार्मिंग हो, ये नहीं गोट फार्मिंग है, किसी भी किस्म की फार्मिंग हो, लोग उससे बड़े घबराते हैं, भागते भी हैं। तो ये दिलेराना फैसला कैसे हुआ? सर शौक पे डिपेंड करता है। लोग आते हैं फार्मिंग के अंदर पैसे के लिए, लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है। मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं इस काम के अंदर। टाइम तो ज़्यादा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ये होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब इतने जानवर आप एक जगह में रखते हैं, फिर जो आप उससे सीखते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। तो मैं तो अपने शौक के सर पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में अगर बात करें तो मैं इस काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो मैं गोल्स अचीव करना चाहता हूँ, आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% अचीव कर लिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तरफ चल पड़ा हूँ। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो कम से कम वेट है आपके पास यहाँ पे फार्म पे, वो कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा वेट सर कितना हमारे पास कम से कम वेट यहाँ 60 kg है और मैक्सिमम हमारे पास 120 किलो के अराउंड है। है? सही है। और ये टोटली ऑर्गेनिक फीड के ऊपर है, कोई हैंड फीडिंग नहीं है इसको। ये जो नेचुरली खुद खाते हैं उसके ऊपर इनके नेचुरल वेट्स हैं। सही है। मैं आपको अगला सवाल इसी तरफ आने लगा था कि मुझे आपके जो जानवर हैं ना बड़े सेहतमंद लग रहे हैं और बड़े, वो आप कह सकते हैं ना कि ना इनमें के अंदर जोश और फुर्ती पाई जाती है। तो ये आम जो है ना, हम देखते हैं जिस तरह का मौसम जा रहा है, गर्मी का टेम्परेचर जो है वो 45 है, 49 है, इस तरह का चल रहा है। ठीक है, तो उस दौरान जानवर बड़े ढीले ढीले हो जाते हैं, बड़े सुस्त से होके। लेकिन मैं जब से यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई एक जानवर भी मुझे इस तरह का नज़र नहीं आया। तो यही पूछना चाह रहा था, इनकी खुराक और इनकी वैक्सीनेशन, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर इसके ऊपर दो तीन चीज़ें हैं। एक, आपके जो फार्म के वर्कर्स हैं वो अगर इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं तो सबसे अच्छा काम तो वो हो जाता है। फिर दूसरा, आपके ये जो ऑनर है जिसमें मैं खुद हूँ, मैं खुद शौक भी है, नज़र भी रखता हूँ। कोई किसी किस्म का जानवर बीमार हो, मेरा वर्कर उसी टाइम मुझे बता देता है, हम उसको ट्रीट कर देते हैं। इसके अलावा वीक में 1 से 2 बार हमारे पास डॉक्टर रेगुलरली विज़िट करता है। चाहे कोई बीमार हो या ना हो, उसने आके एक बार सारों को गो थ्रू करना होता है, ताकि अगर किसी किस्म का मसला चल रहा है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। तो इस वजह से हमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। हम इनको टोटली नेचुरल डाइट के ऊपर रखा हुआ है, और वो फुर्तीले कितने हैं या एक्टिव कितने हैं आपके सामने ही हैं। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, 3 साल से आप ये शौक भी कर रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं, कोई ऐसा जानवर जो आपके दिल को लग गया और बड़ा पसंद हो या उसकी कुर्बानी दे दी हो, अब तक याद आता हो? जी ऐसे बहुत से जानवर, क्योंकि शौकीन बंदे को बहुत से जानवर पसंद आ जाते हैं। ये ऐसा होता है ना, शौकीन बंदा जो अच्छा नजर आ जाए, दिल करता है बंदा रख ले, लेकिन अब कारोबार भी है, इस तरह का सिलसिला हुआ है कभी? नहीं, मैं कारोबार को ना अपने शौक के ऊपर प्रेफर करता क्योंकि क्योंकि हम रोक नहीं सकते। सही है। हाँ, जो हम अपने जानवर लेने जाएंगे, जो हमने खुद कुर्बानी करनी है, वो हम एक अलग ही शौक करते हैं। अच्छा, उसमें मेरा मेरा सवाल ये था कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा था? मेरा कजला होता है। सही है। मैं कजले को प्रेफर करता हूँ, मेरा ठीक अपना है। शौक है, तो कजले को प्रेफर करता हूँ। कजला खूबसूरत भी है, गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त है, और अल्टीमेटली ये जानवर ना, इससे मोहब्बत, मैंने खुद घर में बहुत साल ये पाले हैं जानवर। सही हो गया। तो अभी भी इस वक्त फार्म पे कोई ऐसा कजला मौजूद है जो आपके दिल के करीब है? जी जी बिल्कुल, एक कजला है, ये सामने ही आपके बंधा हुआ है, तो अच्छा। वो बिल्कुल दिल के करीब है।
उसको बड़े शौक से पाल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो ये लोग कहते हैं कि हम इनको बादाम दूध खिलाते हैं, हम ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। ये सारी फ़र्ज़ी बातें होती हैं हाँ, लेकिन जो एक जानवर का हक़ होता है वो हम पूरा अदा करते हैं। उसको अच्छी फ़ीड, अच्छी डाइट, सारे मामला उसका चेक एंड बैलेंस करते हैं और यही एक फ़ार्मिंग का मेन राज़ है। सही। अच्छा मुझे बताइएगा, अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपको देखा जा रहा है, कोई बंदा जो आपसे अगर ये बकरा ख़रीदना चाहे, जैसे आजकल लोगों को इशू होते हैं कि घरों में अगर जगह नहीं है या कोई इस तरह का सिलसिला है, तो क्या कुछ दिनों तक आप उनके जानवर जो अपने पास रोक सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है? सर अगर कोई जानवर हमारे पास यहाँ आके बाई करते हैं तो उनको ये इशू है, अगर वो हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हमारे पास जानवर छोड़ सकते हैं। हम उनको ईद पे अगर वो कहेंगे कि घर पे डिलीवर कर दें एक दिन पहले, ईद वाले दिन की हम कोई गारंटी नहीं लेते क्योंकि हमने खुद कुर्बानियाँ करनी होती हैं सारा ये मामला। ना हो इधर दिन बिक ही जाए। तो उससे पहले पहले हम सारे डिलीवर कर देते हैं और अल्लाह का शुक्र है 3 साल से ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है और हमारे कस्टमर हमसे बहुत सेटिस्फाइड सही है। हो। रिटेंशन रेट हमारा बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, आप जो डिलीवरी आपका जो एरिया है वो कितने किलोमीटर तक कोई है, इसका सिलसिला पता है? सर डिपेंड करता है कि कौन किधर से बाई कर रहा है। ज़्यादातर 40-50 किलोमीटर के अंदर अंदर हम कर रहे हैं और इधर से ही कस्टमर आते हैं, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये वीडियो के तवज्जुह से सारी जगह पे देखा जा रहा है, तो अगर कोई बाहर से भी कस्टमर होता है हम डिलीवर कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये तो इनकी सारी तारीफ़ें जो हैं वो मतलब एक तरफ हो गई, इनकी खूबसूरती भी एक तरफ होगी। अब असल बात पे आते हैं इनके रेट के हवाले से। ये मुझे बताइएगा, जब इतने माशाल्लाह हेल्दी जानवर हों, सेहत के हिसाब से भी, खुराक के हिसाब से भी, उनके कद काठ के हिसाब से भी, गोश्त वज़न के हिसाब से भी, तो पैसे भी फिर बड़े ज़्यादा होंगे। तो ये मुझे बताइएगा कि ये लाखों से शुरू होते हैं या हज़ारों से शुरू होते हैं? लाखों वाली बात तो नहीं है, स्टार्ट तो ये हज़ारों से होते हैं लेकिन जाते लाखों तक हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि देखें हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, मेरी खुद एक ख्वाहिश होती है कि हमारे पास जो कस्टमर आए वो हमारे पास डायरेक्ट ना आए, पहले वो मंडी विज़िट करे या मुख्तलिफ जगहों पे जाए। उसके बाद जब हमारे पास आएगा तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगा। हमें उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जब जानवरों की क्वालिटी, वेट, साइज़ देखेगा, उसके अगेंस्ट जो हम उनसे डिमांड करेंगे, जब उसके सामने होगा, आई थिंक वो बेहतर डिसाइड कर लेगा आया हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या कम चार्ज कर रहे हैं। अच्छा चलें, अब हमारे जो देखने वाले हैं, इस वक्त ईद भी करीब है, तो उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे बताइए। जी सर, आएँ हमारे पास विज़िट करें। लें जानवर ना लें वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम आप आएँ, विज़िट करें और जानवर देखें। अगर पसंद आते हैं तो अगला मामला बाद में होगा इंशाल्लाह ज़रूर। चलें जी, उम्मीद है हमारी वीडियो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे तो यकीन करें यहाँ पे आके वीडियो बना के भी, इनके साथ बैठ के भी, खेल के भी बहुत अच्छा लगा। और खुशी की बात ये है कि ये हज़ारों से जो है इनका रेट शुरू हो रहा है, लाखों से नहीं। हमने तो इन दिनों जिस भी बकरे पे छतरे पे हाथ रखा है वो लाखों का ही रेट बताया गया है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद जानवर जो है वो आपको हज़ारों में मिल जाएंगे। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आप लोगों ने विजिट करना है और हमें ज़रूर बताइएगा यहाँ पे आके कि आप लोगों की इनके जानवर कैसे लगे हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।